बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। हम अपने रब से ज़िंदगी मांगें तो किस अंदाज़ में मांगें? कुछ इन अल्फाज में, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी, ए मेरे प्यारे अल्लाह हम सबको अता कर दे अल हयात सआदतन, ज़िंदगी सआदत वाली, वल मौत शहादतन, और मौत शहादत वाली। आमीन। हम चैप्टर नंबर 8 कारवान पब्लिशर की किताब, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा राइटर का नाम, स्टैटिस्टिकल इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। पेज नंबर 342 पर क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका बी पार्ट कर रहे हैं। उसमें उसने नंबर 1 के की वैल्यू पूछी गई थी कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के। हमने लास्ट लेक्चर में के की वैल्यू फाइंड कर ली थी। इसके साथ साथ उसने एक और चीज़ कही, इफ़ y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 8, तो y जो है वो 2x माइनस 8 के इक्वल है। क्योंकि उससे आगे मैं देखूं तो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y और वेरिएंस ऑफ y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x, ये दोनों चारों बातें पूछी हुई हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि ख़ुद फाइंड कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने फाइंड कर लिया है वो यहाँ पे हमारे साथ टैली कर लें कि क्या उनका यही मेथड की इसी मेथड से किया है और उनके आंसर्स ठीक आए हैं। और जिन्होंने नहीं किए क्वेश्चन वो एहतियात करते हुए कोशिश करें कि जो बात बताई जाए उस पर कोशिश करें। 5 से 10 मिनट का काम था, अगर आप कैलकुलेशन कर लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड पे दोबारा समझाऊंगा, जो रह गया था वो तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं सॉल्व किया वो भी साथ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो उसने कहा y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 8, तो यहाँ पर हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 8 के इक्वल है। तो मैंने y की डिस्ट्रीब्यूशन भी बना ली थी लास्ट लेक्चर में और x की डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बनी हुई थी। अब हमने x की डिस्ट्रीब्यूशन से 2 चीज़ें मालूम करनी है और फिर y की डिस्ट्रीब्यूशन से भी 2 चीज़ें मालूम करेंगे और फिर उनको वेरीफाई करेंगे जो उसने कहा हुआ है। नंबर 1 उसने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। नंबर 1 पे उसने क्या कहा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मालूम करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का क्या फार्मूला है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फार्मूला होता है जी समेशन x इंटू पी ऑफ x। x इंटू पी ऑफ x, यहाँ पर आपने x इंटू पी ऑफ x का कॉलम बनाया और इधर वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो उम्मीद है कि 0.02 ही आएगा। फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 0.25 से, तो वो आपके पास आंसर आ गया 0.75। तो यहाँ पे 0.75 आ गया। 4 को जब 0.40 से मल्टीप्लाई किया तो 1.60 आ जाएगा। 1.60 या 1.6 भी लिख सकते हैं। ये 5 3 ज़र 15 होता है तो 1.50 कर लेते हैं और ये 0.24, इसका आपने सम किया 0.24। जब आपने इन सब वैल्यूज़ का सम किया तो आपके पास 4.11 आ गया। 4.11। अब क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x
इज इक्वल टू 4.11। यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गया। अब आपने इसके साथ ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी मालूम करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शाबाश, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मालूम करना है तो समीशन y इंटू पी ऑफ y, तो कैपिटल लिख लें स्मॉल लिख लें, एक ही बात है यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ पर एक और काम करना है, और वो काम क्या है? यहाँ पे y इंटू पी ऑफ y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया -0.04। जब इसको इसके साथ किया तो ये -0.50 आ गया। यहाँ पे तो 0 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.6 आ गया, और इसे मल्टीप्लाई किया तो 0.16 आ जाएगा। 0.16। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब को आपस में ऐड करेंगे। -0.04, फिर इसके बाद -0.50, फिर 0.60 और 0.16। 0.22 इसका सम आ गया। इसका सम कितना आया? 0.22। लिहाजा यहाँ पर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी आ गया, और ये है 0.22। ये 0.22 आ गया, और ये 4.11 आ गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इट्स इक्वल टू 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x -8। इसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना है, शो डैट, साबित करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इट्स इक्वल टू 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x -8 के इक्वल है या नहीं। अब हम इसको चेक करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमारे पास आंसर आया 0.22 और इज इक्वल टू, ये तो 2 वैसे लिखेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास कितना है? 4.11। इज इट क्लियर? यहाँ से हमने सॉल्व किया हुआ है -8। अब हम दोबारा देखते हैं। 0.22 इज इक्वल टू 4 2s आर 8.22 -8, और यहाँ पे 0.22 -0.22 सॉरी इक्वल्स टू है, ये वेरीफाई हो गया। हैंस प्रूव्ड दैट, हैंस प्रूव्ड दैट, साबित हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इट्स इक्वल टू 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x -8 के इक्वल है। इसलिए मैंने दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को साथ साथ बनाया था। अब हमें क्या चाहिए? इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, इसके लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की ज़रूरत थी। अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट है उसको प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पे लिख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का जब सेकंड पार्ट है तो उसमें लिखा हुआ है वेरिएंस ऑफ y इट्स इक्वल टू 4 वेरिएंस ऑफ x। इसको हमने प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? वेरिएंस ऑफ x चाहिए और वेरिएंस ऑफ y। पहले वेरिएंस ऑफ x डिस्ट्रीब्यूशन से मालूम करेंगे, फिर वेरिएंस ऑफ y डिस्ट्रीब्यूशन से मालूम करेंगे, और फिर दोनों को वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हम मालूम करते हैं जी, हम मालूम करते हैं वेरिएंस ऑफ x। क्या फार्मूला है वेरिएंस ऑफ x का? शाबाश, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। लिहाजा क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे समेशन x स्क्वायर p ऑफ x माइनस समेशन x इंटू पी ऑफ x का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए समेशन x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x, तो उसके लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x के साथ। वो कॉलम क्या होगा? x स्क्वायर पी ऑफ x। पी ऑफ x और x तो ये है, इसको दोबारा x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.04 आ जाएगा, और फिर
जब 0.75 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 2.25 6.4 शायद 6.40 आपके पास 6.4 या 6.40 आ गया। जब 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 7.50। अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 0.24 को 6 के साथ। 0.24 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1.44 आ गया। इसका यहाँ से टोटल कर लिया। 1.44 के बाद जब इसका टोटल किया तो वो आ गया 17.63। अब ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पर 17.63 माइनस 4.11 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे 7.63 माइनस 4.11 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। 4.11 का जब हमने स्क्वायर लिया और साथ ही 17.63 से माइनस करते हैं तो वो आपके पास आंसर आएगा 0.7379। 0.7379 ये आपके पास वेरिएंस ऑफ x आ गया। वेरिएंस ऑफ y का फार्मूला क्या होगा? वेरिएंस ऑफ y बस सिंपल फार्मूला समीशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे समीशन y इंटू पी ऑफ y माइनस समीशन y इंटू पी ऑफ y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 0.22 और उसका स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमें कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। और कॉलम कौन सा बनाएंगे? वाई स्क्वायर इंटू पी ऑफ वाई। यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू पी ऑफ वाई का कॉलम। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.16 आ गया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.00 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, 1.2 हो गया, 6.4 आ गया। इनका टोटल कर ले 0.16 और फिर 1.00 फिर 0 फिर 1.20 और 0.64। ये 0.64 आता है। हाँ ठीक है 16 0.64। एक मर्तबा मैं चेक कर लूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कहीं गलत हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 आंसर आ गया 0.16। ठीक है, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 को किसके साथ? 4 के साथ। ठीक है 0.64। और इन वैल्यूज़ का जब आपने 0.64 यहाँ गलत लिखा गया था 0.64, इनका जब आप सम करते हैं तो वो आपके पास सम आ गया 3। कितना आ गया? वेरी गुड 3 यहाँ पे पुट कर दिया 3। अब हमने 3 माइनस 0.22 का स्क्वायर करना है तो 3 माइनस 0.22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा क्या? 0.0484 और 3 से इसे माइनस कर दे। 0.0484 को माइनस किया तो 2.9516 ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ x आ गया। लिहाजा इन दोनों को हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें पुट करते हैं। वेरिएंस ऑफ y वो हमारे पास है, वेरिएंस ऑफ y वो हमारे पास क्या है? 2.9516 इज इक्वल टू 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x क्या था? 0.7379। तो यहाँ पे 2.9516 इट्स इक्वल टू
4 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2.9516 आ गया। हेंस प्रूव्ड वेरिएंस ऑफ y इट्स इक्वल टू 4 टाइम वेरिएंस ऑफ x। ये बात प्रूफ हो गई। अगर ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर से शुरू किया था, जिसमें हमने k की वैल्यू लास्ट लेक्चर में मालूम की थी, और इसके साथ साथ हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y लास्ट लेक्चर में बना लिया था। अब हमने इस लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का मीन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का वेरिएंस मालूम किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का डिस्ट्रीब्यूशन y का मीन और डिस्ट्रीब्यूशन y का वेरिएंस मालूम किया, और फिर दोनों प्रॉपर्टीज़ में जो प्रूफ करनी थी, जो शो करनी थी, उनमें वैल्यूज़ पुट करके हमने उसे प्रूफ करके दिखाया। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के बहुत से सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, बहुत से सवाल इसी टॉपिक के हैं, तो वो आप इजीली कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो चैप्टर 8 की है, उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा गौर से पढ़ें, इसमें टेबल गिवन नहीं है। जिन क्वेश्चंस में टेबल गिवन है तो उम्मीद है कि सारे बच्चे जो हैं वो इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज आ गई जी, चैप्टर 8 है और क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के बहुत से सवाल हमने लास्ट चैप्टर नंबर 7 में किए हैं। क्वेश्चन है जी 8.3 और उसका ए पार्ट। बहुत से सवाल, बल्कि बहुत से सारे ही क्वेश्चन इस तरह के थे। अ बैग कंटेन 4 रेड, हमारे पास रेड कितने हैं? 4, ठीक है जी। इसके बाद 6 ब्लैक और बस टोटल आपको मालूम होगा कि 10 है। अ सैंपल ऑफ 4 बॉल्स, हमने क्या किया? सैंपल जो हम ड्रॉ करते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने ड्रॉ किया करते थे, यहां पे 4 बॉल्स हैं। अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। अ सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग। इस बैग में से आपने 4 गेंदें निकाली, साथ लफ्ज़ लिख दिया विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल। फिर हमारे पास एक्स जो है वो रेड बॉल को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास ये कैपिटल एन है और ये स्मॉल एन है। जो सिलेक्ट करते हैं उसे हम स्मॉल एन कहेंगे और जो टोटल होगा वो कैपिटल एन होगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी वो हमारे पास के कहलाता है। यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल, और रेड बॉल जो है वो के है, ठीक है जी। जब हमारे पास ये विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो एक तो हमने बाइनोमियल फार्मूला पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 8.1 में। अब 8.3 में ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, उसका थोड़ा सा ताल्लुक़ यहाँ से उसने जोड़ा हुआ है। वैसे उसके अलावा भी कर सकते हैं। अगर हम उसके अलावा भी करने की कोशिश करें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता दूं ताकि आप सब बच्चों को आसानी हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू स्मॉल x। वैसे फार्मूले के बगैर करना था, लेकिन मैं बच्चों को फार्मूले के साथ कराता हूं ताकि यहाँ पे भी वो आसानी से समझ लें और नेक्स्ट चैप्टर में उनको खुद ही समझ आ जाए। फार्मूला क्या होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, या इस तरह के सवालों का जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट हो, विदाउट रिप्लेसमेंट हो या हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हो। तो कैपिटल एन सी स्मॉल एन नीचे लिखते हैं और ऊपर क्या लिखेंगे? ये दोनों तो नीचे आ जाएंगे, के और एक्स का कम्बिनेशन ऊपर लिखेंगे, के सी एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एन माइनस के, कैपिटल एन माइनस के। ये ऊपर वाली रकम से माइनस कर दी, नीचे वाली रकम से माइनस कर देते हैं, एन माइनस एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से शुरू होंगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन, या तो वो के तक जाएगी
या फिर कहाँ तक जाएगी, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन स्मॉल n तक जाएगी। k तक कब जाएंगे हम, जब k इज़ लेस देन n होगा, और n तक कब जाएंगे, जब n इज़ लेस देन k होगा। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वहाँ तक हमने जाना है, वहाँ तक हमारा रैंडम वेरिएबल होता है। अब हम क्वेश्चन को मज़ीद पढ़ते हैं। अ बैग कंटेन, हमें पता है बैग में 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल हैं। फिर हमें ये भी मालूम है कि अ सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी पता चल गया था। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल, यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो ये जो x है इस x की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करें। क्योंकि k और n दोनों इक्वल हैं, लिहाजा हमारे पास x की वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होंगी, x की वैल्यूज़ शुरू होती हैं, सब बच्चों को मालूम है, 0 से 1, 2, 3 और 4 तक जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले में क्या लिखेंगे, k, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, k इज़ 4c(x) लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 10c4। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा 10 - 4 इट इज़ 6, 4 - x वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ बारी बारी पुट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। x की जगह पर हम 0 लिखेंगे, तो लिखते हैं जी 4c 0 और 6c 4 हो जाएगा, और डिवाइडिंग बाय 10c 4। यहाँ पर क्या आएगा, शाबाश, 4c 1, x की जगह पे 1 लिखा। अब यहाँ पे 1 लिखते हैं, 4 - 1, वेरी गुड, 3, 6c 3 और नीचे 10c 4 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4c 2 और 6c, जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 4 - 2 2 रह जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे तो वही लिखेंगे 10c 4। अब बिल्कुल इसी तरीके से 4c 3, फिर 6c 3, नहीं 3 क्यों, जब 3 यहाँ पुट करते हैं 4 - 3 तो 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 10c 4, यहाँ पे 4c 4, 6c 0, 4 - 4 0 और 10c 4। अब इन्हें आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। जब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो 10c 4 का आंसर क्या आता है, ज़रा करके देखें जल्दी से। 10c 4 आंसर इज़ 210। यहाँ पे नीचे आ गया 210, इसके नीचे भी 210, इसके नीचे भी हम लिखेंगे 210, फिर यहाँ पे 210, क्योंकि सबके नीचे 10c 4 है तो 210 आ जाएगा। अब आप देखते हैं 4c 0 1 हो गया, और 6c 4 कितना होता है, जब आप 6c 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 15/210। अब आप कैलकुलेटर से 4c 1 मालूम करें, फिर 6c 3 मालूम करें। सी का बटन डिवाइड पे होता है अमूमन, बहुत से कैलकुलेटर्स में ऐसे डिवाइड का बटन है, और डिवाइड के बटन के ऊपर NCR लिखा होता है, और मल्टीप्लाई के ऊपर NPR लिखा होता है। तो जब आपने लिखना है 4c 1 तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे 4 लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डिवाइड का बटन क्लिक करेंगे, क्योंकि ये येलो कलर में होता है, तो शिफ्ट के साथ इस बटन को क्लिक किया तो आपके पास C लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर 1 लिखेंगे इज इक्वल टू आंसर 4 आ जाएगा। तो 4c 1 का आंसर 4 आ गया, फिर 6c 3 का आंसर भी आप मालूम करें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आंसर आपके 80/210 आ गया। फिर सेम एज इट इज़ 4c 2 इंटू 6c 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। 4c 3 और 6c 1 को सॉल्व कर लें, तो जब आपने 4c 3 और 6c 1 को आंसर मल्टीप्लाई किया, दोनों को निकाल के, तो वो 24 आ गया। 4c 4 का आंसर 1, 6c 0 का आंसर 1, तो ये शायद 1/2
210 आ जाएगा। फिर जल्दी से कैलकुलेटर से आप इन सब का सम कर लें। सम करने का तरीका क्या होगा? 210 तो सेम होगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ 15 + 80 + 90 + 24 + 1 करते हैं तो ये आपके पास 210 आ जाएगा और इट्स इक्वल टू 1। लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8.1 कंप्लीट किया था। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है जी और उसका बी पार्ट ज़रा गौर से पढ़ें। लिखा हुआ है अ फेयर डाइस इज़ रोल्ड 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका बी पार्ट है एन। कितनी डाइस को थ्रो किया है? वो हमने 5 डाइस को थ्रो किया है। हमने 5 डाइस को थ्रो कर लिया। अ फेयर डाइस इज़ रोल्ड 5 टाइम्स। हमने 5 डाइस को रोल्ड किया। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स द फेस 3 टर्न अप। 3 आना जो है वो हमारे पास सक्सेस है। 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो P कहलाई जाएगी। अब 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल आउटकम 6 होते हैं डाइस में और 3 कितनी टाइम्स होते हैं? 1 टाइम। लिहाजा 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे मालूम करेंगे? 1 - P। Q इज इक्वल टू 1 - 1/6। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/6। ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई, ये आपके पास P की वैल्यू और ये आपके पास N। जब N और P गिवन हो तो ये बाइनोमियल का फार्मूला बनता है। बाइनोमियल का फार्मूला बच्चों को याद हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। NCX, P की पावर X और Q की पावर N-X। और x की वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होंगी? 0 से 1 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास n की क्या वैल्यू है? 5। लिहाजा हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 तक जाते हैं। साथ हम फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज़ भी पुट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x जी, n की वैल्यू हमने पुट करनी है। n कितना है? शाबाश, यस, 5cx। p की क्या वैल्यू है? 1/6। 1/6 की पावर x और q की वैल्यू 5/6 और उसकी पावर 5 - x आ जाएगी। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे 0 पुट करना है जी। 0 पुट करें x की जगह पे। 5c0 1/6 की पावर x की जगह पे 0, 5/6 की पावर क्या होगी? 5 - 0। लो जी, इसे सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 5c1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 5 - 1। इसे भी कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं 5c2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर क्या लिखेंगे जी? शाबाश, बताएं। यहाँ पे ज़रा 5 सही कर लेते हैं। 5 - 2, जो x की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5c3 1/6 की पावर 3, 5/6 की पावर 5 - 3। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं 5c4 1/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 5 - 4 और लास्ट में 5 पुट कर लेते हैं जनाब। 5c5 1/6 की पावर 5, 5/6 की पावर 5 - 5, इट्स 0। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आ जाएगी। आपके पास जो पहली वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी? जब आप 5c0
आंसर 1 आ जाएगा। 1/6 की पावर 0, आंसर ये भी 1 हो गया। और 5/6 की पावर 5 ले लेंगे। 5/6 की पावर जब आप 5 लेते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 3125 ओवर 777 3125 ओवर 777। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 5C1 कैलकुलेटर से हल सॉल्व करेंगे। पहले 5 का बटन क्लिक करें, फिर उसके बाद शिफ्ट और डिवाइड का बटन, क्योंकि वहाँ पे C लिखा होगा। 5C1 का आंसर क्या होता है 5, चेक किया। फिर 1/6 की पावर 1, तो आंसर 5 आ गया, सॉरी 1/6 ही आ गया। फिर 5/6 की पावर 4, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, नीचे तो 777 और ऊपर 3125 ही आ जाएगा। फिर इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 777 और ऊपर जब आप मल्टीप्लाई इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1250 1250। जब इसको सॉल्व करते हैं नीचे बाय चांस 777 ही रह गया और ऊपर आपके पास 250, ऊपर जब आपने देखा तो ये 250 आ गया। जब इसको सॉल्व करते हैं 777 आ गया और ऊपर जब हमने 4 पुट किया तो वो आपके पास 25 आ गया। फिर जब आपने लास्ट में इसको सॉल्व किया तो 1/777 आ गया। इसका जब आपने सम किया तो सम करने में 777 तो नीचे लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम करें, वो भी 777 आ जाएगा। इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आ गई जो क्वेश्चन में डिमांड की हुई थी कि ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। इसी क्वेश्चन को यहीं पर कंप्लीट करते हुए आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।